He has gone to Mumbai and he has been to Mumbai. What's the difference? Let's find out. अगर आप ये कहते हैं कि he has gone to Mumbai, it means कि वो अभी मुंबई गया हुआ है. वो मुंबई गया हुआ है. He is still there in Mumbai. वो अभी भी मुंबई में. अगर आप ये कहते हैं कि he has been to Mumbai, इसका मतलब है you are talking about his experience of being in Mumbai, मतलब कि वो मुंबई जा चुका है, उसको मुंबई में होने का अनुभव है. तो whenever you talk about your experiences of being at a place, you always go with been, not gone. Got it? एक सवाल है, क्या आप कभी वाराणसी गए हैं? तो इसको इंग्लिश में पूछने का तरीका है Have you ever been to Varanasi? Never say Have you ever gone to Varanasi? ये गलत हो जाएगा. एक सवाल और भी है जो हम लोगों से अक्सर कहते हैं कि क्या आप कभी विदेश गए हैं? तो इसकी इंग्लिश में दो गलतियां होती हैं. पहला, हम बोल देते हैं Have you ever gone? दूसरा, हम लोग बोल देते हैं Have you ever gone to abroad? Abroad एक एडवर्ब है जिसके पहले हम कभी भी to नहीं लगाते या कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते. ये रूल है, जस्ट नोट इट डाउन. जो सेंटेंस है क्या आप कभी विदेश गए हैं, इसका सही ट्रांसलेशन ये होगा Have you ever been abroad? यानी कि क्या आपका विदेश में होने का अनुभव है. Have you ever been abroad? अगर आपको ये बोलना हो कि मैं 3 बार वाराणसी जा चुका हूं, तो आप इसकी इंग्लिश बोलेंगे I have been to Varanasi thrice और I have been to Varanasi 3 times. यहां पे अगेन आप एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं. Gone to अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा. और या तो आप ये भी बोल सकते हैं I have visited Varanasi twice or 3 times. Been to की जगह आप visited का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन visited के बाद फिर आपको to नहीं लगाना होगा because visit never takes any preposition. Again, visit is a verb that doesn't take any preposition. Visit in, visit to, no. आपकी बारी है 2 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की. मेरा भाई 5 बार लखनऊ जा चुका है. क्या आपके पिताजी कभी विदेश गए हैं? My name is Manish and keep following me for more. Thank you.